गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। आइए आज हम एक बार रिवीजन करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उसके सभी टाइप्स को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसके लास्ट में आपको ह दिख जाए। कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां लास्ट में आपको ह वर्ड दिख जाए तो वह प्रेजेंट टेंस का होता है। जैसे वह जाता है, वह जा रहा है, वे जा चुके हैं, मैं खा चुका हूँ, मैं 4 दिन से खेल रहा हूँ। इन सारे सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? हाँ। तो ह बेसिक किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट टेंस को। इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका? इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बेसिक 4 टाइप्स होते हैं। आज हमारी रिवीजन क्लास है, एक बार ध्यान से इसको देखिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह हम चारों टाइप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझेंगे। तो अगर हम बात करें, पहला क्या होता है? इंडेफिनिट, जिसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है इंडेफिनिट। तो सिंपल क्या होता है? सिंपल के अंतर्गत बेसिक कोई भी वर्क नहीं आता है। यह आप किसी की पहचान को बताता है, किसी की क्वालिटी को बताता है, या किसी सामान या वस्तु पर अपने अधिकार को बताता है। ये ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट के हमारे बेसिक 2 टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है और दूसरा होता है इंडेफिनिट। तो जो हमारा सिंपल टेंस होता है, इसके अंतर्गत किसी की पहचान का बोध होता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ, यह मेरी पहचान को बता रहा है। ही इज वेरी गुड टीचर, यहाँ भी यह उस टीचर की क्वालिटी को बता रहा है। इसलिए सिंपल टेंस के अंतर्गत बेसिक क्या आता है? पहचान, क्वालिटी। और जैसे आई हैव 2 पेन्स, तो यहाँ पे किसी सामान का हम अपना अधिकार बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो? सिंपल टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? इज होता है, एम होता है, आर होता है, हैज होता है और हैव होता है। इसमें से इनका यूज कहाँ होता है? तो इज का यूज किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है आपका? ही, सी, इट और एक नाम कोई भी, इनके साथ आपका इज का यूज होगा। एम के साथ हमेशा आई का यूज होता है। आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है। मतलब ही, सी, इट और एक नाम के अलावा जितने भी वर्ड आते हैं वह कहाँ चले जाते हैं? प्लूरल में। और हैज, लास्ट में आपको यस दिख रहा है, यस फॉर सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका होगा? हैव का होगा यूज। इतना सा है बेसिक। इसमें कोई वर्क नहीं आता है। जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम वर्तमान के कार्यों को रखते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, यह वर्तमान की बात है। और इंडेफिनिट की जो है पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती, वे पढ़ते हैं, वे जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका पहचान क्या होता है? ता है, ती है और ते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज होती है, जिनका यूज बेसिकली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। आप कोई भी टेंस पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपको 4 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। पहला सिंपल होगा, जिसमें सामान्यतः एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होती है। और फिर होता है नेगेटिव, जिसमें नॉट आता है। और फिर होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या आता है और इंट्रोगेशन मार्क आता है। और लास्ट होता है आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव, जिसमें आपका इंट्रोगेशन मार्क और क्या और नहीं, आल चीज़ें आती हैं। इसलिए आप चाहे इंडेफिनिट पढ़िए, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट पढ़िए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में आपको 4 सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इंडेफिनिट में जो पहला सेंटेंस आता है सिंपल, उसमें बेसिकली इस हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। उसमें क्या रहता है आपका? बेसिक सा रहता है कि आप सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह जाता है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का बनाएंगे ही, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब को भी, मेन वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। कैसे? यस या ई एस लगा के। अगर आपका ये सिंगुलर है तो इसमें भी यस या ई एस का यूज होगा। ठीक है, तो हमारा जो ही है वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने यस या ई एस लगा दिया। अगर यहाँ पे होता हम खेलते हैं तो वी प्ले होता, हम प्लूरल हो गया, इसके साथ यस या ई एस नहीं लगेगा। इतना बस बेसिक ध्यान रखिएगा। और फिर आता है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए आपका क्या यूज होगा? डू या डज का यूज होगा। तो जब भी डज का आप जान लीजिए कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का यूज होता है, अब प्लूरल हो तो किसका यूज होता है? डू का। डज के लास्ट में यस है, यस फॉर सिंगुलर, मतलब ही, सी, इट और एक नाम के साथ सिंगुलर डज का यूज होगा और प्लूरल के साथ डू का यूज होगा। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई के साथ डू का यूज हो गया। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही के साथ डज का यूज हो गया। इतना सा है, स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट रखते हैं, फिर आपका मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आता है। वही सारे कॉन्सेप्ट सब में चलते हैं। पहले आप बेसिक समझने पे फोकस करिए। इतना आपका इंडेफिनिट खत्म।
फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस। यह क्या बताता है, वर्तमान में कोई कार्य प्रोसेसिंग में है उसको बताता है, मतलब जो कार्य वर्तमान में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह जा रहा है, वह खेल रहा है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि लास्ट में क्या आता है आपका, रहा है, रही है, रहे हैं। जहाँ भी आपको दिख जाए वो कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, इज होती है, एम होती है और आर। इनका यूज मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ कि सिंगुलर के साथ इज का, आई के साथ एम का और आर प्लूरल के साथ चला जाता है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब में किसका यूज होता है, आईएनजी का। इतना सा आप याद रखिएगा बस। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में हमें क्या प्राप्त होता है कि कोई कार्य अभी तुरंत हुआ है, रिसेंटली हुआ है, जैसे वह जा चुका है, मतलब यह वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है और अभी यह तत्काल में ही काम खत्म हुआ है, तो वह जा चुका है। इससे क्या बोध होता है, इसके लास्ट में क्या आपको दिखता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका वर्ड आपको दिख जाए तो वह किसका होता है, परफेक्ट का। और हमेशा परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, हैज और हैव। इनका यूज मैंने आपको ऊपर बताया है कि हैज लास्ट में आपको यस दिख रहा है तो सिंगुलर के साथ जाएगा और हैव प्लूरल के साथ जाएगा। और हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये याद रखिएगा। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है मेन वर्ब में और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, मैं जा चुका हूँ तो आई के साथ हैव आएगा, हैव के साथ गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव गॉन। सिंपल सा है, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको क्या बताता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, जैसे। और इसमें हमेशा किसका यूज होता है, टाइम का। जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं होगा ही और टाइम दिख जाए, जैसे वह 2 दिन से खेल रहा है, अगर आपको टाइम दिख गया और रहा है, रही है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। यह कॉन्सेप्ट इसी प्रेजेंट बस में नहीं चलते हैं, पास्ट और फ्यूचर दोनों में चलते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसके रिवीजन क्लास को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्रीवियस क्लासेस को बारी बारी देखिए, जहां हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस सबका डिटेल में चर्चा किया है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम देखने को मिलता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज बीन होती है और हैव बीन होती है, 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। रूल वही चलता है, हैज एस फॉर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा, हैव किसके साथ, प्लूरल के। और इसमें टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस मतलब निश्चित, निश्चित समय के लिए आपको सिंस का यूज करना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। अनिश्चित के लिए, अनिश्चित कैसे, जिसमें आपको टाइम इंटरवल दिया हो, जैसे 2 महीने से, 4 घंटे से, यहाँ पे टाइम अवधि दिया है आपको लेकिन टाइम निश्चित नहीं है। और जैसे अगर अब जो निश्चित के लिए क्या आता है, सिंस कहाँ जाएगा, जैसे कैलेंडर का टाइम है, क्लॉक का टाइम है आपको, और पार्ट ऑफ डे, सुबह, दोपहर, शाम, और आपके लाइफ की अवस्थाएं जो होती है, एडोलसेंस, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ चले जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस के साथ। इतना सा ही है बेसिक रिवीजन क्लास में। और अगर हम बात स्ट्रक्चर की करें तो स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा सा आपको देखने की आवश्यकता है, उस पर मैं बहुत फोकस नहीं देता। आपका पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए समझने पे। तो किसी भी टेंस का आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो जो सिंपल के लिए होगा तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी आपकी मेन वर्ब आएगा, फिर उसमें अगर ऐसा ही इसका यूज होगा तो ठीक है, इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। और जब हम अदर टेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, उसके जस्ट बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका आता है, अगर निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा आपका, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये सारे टर्म चलते रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा स्टार्टिंग में आती है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, लास्ट में आपका इंट्रोगेशन मार्क आता है। और इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है आपका, और फिर उसके जस्ट बाद नॉट आता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे हैज बीन और हैव बीन, तो हैज आपका स्टार्टिंग में आएगा, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके जस्ट बाद बीन आएगा। और अगर नॉट का यूज करना है तो नॉट का यूज हमेशा बीन के जस्ट पहले किया जाता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस में। बेसिक सा इतना सा ही है प्रेजेंट टेंस में। इसमें 4 टेंस मैंने आपको बताया। पहला क्या होता है, इंडेफिनिट, जिसके अंतर्गत क्या आता है आपको, सिंपल आता है, और दूसरा आता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 होते हैं, ये 4 टाइप्स हर टेंस में होते हैं, इसलिए आप अगर प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बाकी आपको सारे आसान हो जाएंगे। इनका बेसिक सा हम आज मतलब रिवीजन क्लास में इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें सिंपल में क्या आपका आ जाता है, इज,
एम एंड आर और हैज और हैव, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आते। इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाती है डू या डज। कॉन्टिन्यूअस की आपकी सेम रहती है इज, एम, आर। परफेक्ट की हैज और हैव। कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज बीन एंड हैव बीन। इतना सा ही है रिवीजन में। और आपका इसमें क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। और इसमें क्या होता है, आईएनजी मेन वर्ब में लगेगा और सिंस और फॉर का यूज होगा। एंड सिंस और फॉर का यूज होता है। और इसमें इंडेफिनिट के, जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसके सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ये हम जब सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता और बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव में सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। बेसिक सा इतना ही है। और एक बेसिक और कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको WH वर्ड वाले क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे वह क्यों खेल रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, मतलब जब क्या वर्ड या प्रश्नवाचक जितने भी वर्ड होते हैं वह बीच में यूज होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो आपका WH वाले वर्ड होते हैं उनको आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए। इंट्रोगेशन में मैं आपको बताया हूँ कि बेसिक सा जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टार्टिंग में आती है, लेकिन अगर आपको WH वर्ड दिखते हैं तो वह स्टार्टिंग में आ जाते हैं और उनके जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करिए, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी आपका वही प्रोसेस रहता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे WH वर्ड क्या होते हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सारे वर्ड किस में आते हैं, WH वर्ड में। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा क्या नाम है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे क्या हमारा WH वर्ड है, कहाँ आ गया, बीच में, बीच में आया। जब भी बीच में आता है ऐसे आपको सेंटेंस दिखता है, कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को आपको स्टार्टिंग में लाना है तो ये आपका आ जाएगा व्हाट। इसके जस्ट बाद आपको क्या लाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, यहाँ पे इंट्रोगेशन की बात कर रहा है, यानी ये सिंपल का है। सिंपल में हमेशा इंट्रोगेशन में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, इज का होगा, तो व्हाट इज। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, योर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाई आएगा। इसके जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, फिर दिस वर्ब। बेसिक सा है इसलिए आप बेसिक कवर अप करके रखिए तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना लेंगे। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए हैं।